नाग अश्विन के कल की 2898 एडी का सिर्फ एंडिंग ही नहीं बल्कि मिड क्रेडिट सीन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इस वीडियो में इसके मिड क्रेडिट सीन को लेकर डिटेल में बात करते हैं। अगर आपने ऑलरेडी फिल्म देख लिया है तो चलिए सीधा वीडियो में मूव ऑन करते हैं। ऑल्सो अगर आपको फिल्म के सारे मिथोलॉजिकल कनेक्शंस के बारे में जाना है तो स्क्रीन राइट पे फ्लैश हो रहे आई बटन को क्लिक कीजिए। और हाँ, वीडियो देखते वक्त प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिड क्रेडिट सीन में जाने से पहले लेट्स रिकैप कि इस फिल्म के एंडिंग में क्या हुआ था। फिल्म के एंडिंग में एक बड़ा खुलासा होता है जब भैरवा अश्वत्थामा की लंबी छड़ी को उठा लेता है। अश्वत्थामा ने राय को बताया था कि वो एक मैजिकल और पावरफुल वेपन थी जो उसके दोस्त कुंती के ज्येष्ठ पुत्र डेमिगॉड कर्ण की थी। कर्ण के मौत के बाद उस छड़ी ने अपनी पावर्स खो दी थी, पर जैसे ही भैरवा ने उसे हाथ में लिया उसके पावर्स अनलॉक हो गए और अश्वत्थामा को पता चल गया कि वो कर्ण का रीइंकार्नेशन है। कमांडर मानस और उसके लोग मारे गए, पर भैरवा अपने ट्रांस से निकलते ही सुमति को ले भागा, पर अश्वत्थामा वहां खड़ा था और उसे रोक नहीं पाया। अश्वत्थामा अपनी डेस्टिनी पूरी नहीं कर पाया, पर मुझे लगता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला और वो भैरवा और बुज्जी का कॉम्प्लेक्स तक पीछा करेगा। मुझे नहीं लगता कि भैरवा को पता था कि वो कौन है या उसके पास किस तरह की पावर्स है। जब सुमति को पता चला कि वो 150 दिन से प्रेग्नेंट थी, उसके साथ कुछ अजीब हुआ। लिली जो कॉम्प्लेक्स के अंदर शंभाला की एक स्पाई थी, उसने वहां से भागने में सुमति की मदद की और तभी बिजली चमकी, जैसे स्वर्ग से मानो देवताओं ने सिग्नल दिया कि टेबल्स टर्न होने वाले हैं। उसी वक्त कल की 2898 एडी में भैरवा ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल सा गया है। उसने एग्जैक्टली नहीं जाना कि क्या हुआ, पर उसे पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उस वक्त एक बूढ़ा आदमी भैरवा के पास खड़ा होकर चिल्लाया कि भगवान काशी के पवित्र शहर में वापस आ गया है। भैरवा अश्वत्थामा से मार खा के शंभाला के ट्री ऑफ लाइफ के सामने पड़ा था और जैसे ही उसने उसकी छड़ी को हाथ में लिया वो ग्लो करने लगी और अश्वत्थामा को पता चल गया कि वो शायद कर्ण का रीइंकार्नेशन है, जिसे पूरे ब्रह्मांड के बेस्ट फाइटर के रूप में जाना जाता है। भैरवा को पता नहीं था कि वो कौन था और उसके जीवन का पर्पस क्या था, तो ट्रांस स्टेट से निकलते ही उसने सुमति को साथ लेकर कॉम्प्लेक्स की तरफ रवाना हो गया ताकि वो अपने 5 बिलियन यूनिट्स पा सके। संभाला तबाह हो गया और वहां के ज्यादातर लोग मारे गए और वो पेड़ भी जल गया। मुझे लगता है कि कल की पार्ट 2 में भैरवा को पता चलेगा कि उसके लाइफ का पर्पस सुमति की मदद करना है ताकि वो अपने बच्चे को जन्म दे सके और कल्कि का प्रोफेसी सच हो सके। फिल्म में कहा गया था कि अगर किसी तरह सुमति अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाई तो ह्यूमैनिटी को और 6000 साल इंतजार करना पड़ेगा कल्कि के जन्म के लिए। अब तक भैरवा एक आम आदमी की तरह जी रहा था और उसने कभी ग्रेटर गुड के बारे में नहीं सोचा था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए जीता था। मुझे लगता है कि नेक्स्ट पार्ट में उसके एटीट्यूड में बदलाव आएगा और अश्वत्थामा के साथ मिलकर वो सिर्फ सुमति और उसके बच्चे को ही नहीं बल्कि पूरे ह्यूमैनिटी को बचाएगा और सुप्रीम लीडर यास्किन के खिलाफ एक जंग का भी ऐलान करेगा। कल की 2898 एडी में हमने देखा कि सुप्रीम लीडर यास्किन ने कुछ औरतों को अपनी कैप्टिविटी में रखा था, जिन्हें कुछ केमिकल इंजेक्ट करके उनके कोख से एक सीरम एक्सट्रैक्ट किया जाता था जो उसकी लाइफ स्पैन बढ़ाता था। यास्किन की हड्डियां कमजोर थी और वो एक तरह के लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जी रहा था, पर फिल्म के एंड में कुछ ऐसा हुआ जिससे फिल्म का पावर डायनामिक्स कंप्लीटली बदल गया। सुमति के कॉम्प्लेक्स से भागने से पहले साइंटिस्ट ने उसके कोख से एक ड्रॉप सीरम एक्सट्रैक्ट कर लिया था। ये प्रॉबेबली एक क्लेवर टेक है बहुत दिनों से चली आ रही एक स्पेकुलेटिव न्यूज का कि शायद एंटी एजिंग क्रीम में अबॉर्टेड बच्चों के फीटल टिश्यूज यूज होते हैं। एनीवे, यास्किन ने उस एक ड्रॉप को अपने अंदर इंजेक्ट किया और उसने एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन विटनेस किया जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। एक कमजोर बूढ़े आदमी से उसके मसल्स पंप्ड अप हो गए और उसने काउंसलर वाणी से कहा कि वो सुमति को खुद कॉम्प्लेक्स वापस ले आएगा। यास्किन ने फिर डिवाइन बाव गांडीव को उठाया जो कभी अर्जुन ने महाभारत में वील्ड किया था। फिल्म में अब तक कोई भी उस धनुष को टच नहीं कर पाया था, पर यास्किन ने उसे उठाया और बैटल के लिए तैयार हो गया। कल की 2898 एडी के पार्ट 2 में हम डेफिनेटली एक एपिक शोडाउन देखेंगे यास्किन, भैरवा और अश्वत्थामा के बीच। यास्किन इवेंचुअली रियलाइज करेगा कि वो सुमति को कैसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है क्योंकि उसने उस एक ड्रॉप सीरम का इफेक्ट देखा था। आई गेस यास्किन अपनी पूरी कोशिश करेगा कि सुमति का बच्चा पैदा ना हो
क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसका राज खत्म हो जाएगा। उसके कंट्रोल में सब नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी और क्लियर हवा थी और उसके मोनोपोलाइजेशन की वजह से ह्यूमैनिटी सफर कर रही थी। तो आई गेस मैनकाइंड का सफरिंग तब खत्म होगा जब सुमति कल्कि अवतार को जन्म देगी। और कल्कि के पार्ट 2 में भैरवा का स्टांस बदलने में और उसका अपने इंटरेस्ट से ऊपर उठकर ग्रेटर पिक्चर देखने में कितना टाइम लगेगा, ये बहुत कुछ डिटरमाइन करेगा। अश्वत्थामा एक वन मैन आर्मी था, पर उसे भी यास्किन के अगेंस्ट अपकमिंग बैटल जीतने के लिए लोग चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यास्किन के पास भी सुपरनैचुरल पावर्स है, क्योंकि वो इकलौता था जो अर्जुन का गांडीव उठा पाया। हो सकता है कुछ देवता या डेमिगॉड्स या फिर कुछ राक्षस भी उसके साइड होंगे, और अगर ऐसा है तो उसके राइवल्स के लिए उसे हराना एक अपहिल टास्क होगा। भगवान कृष्ण की मौत के बाद पांडवों ने अपना घर छोड़ दिया और परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाकर स्वर्ग की तरफ रवाना हो गए। उसके बाद परीक्षित ने कली से सामना किया, जिसका प्रेजेंस कृष्ण की मौत के बाद धरती पर और भी प्रकट होने लगा। उसने कली को एक गाय और एक बैल को मारते हुए देखा, जो धरती की देवी और धर्म के एम्बॉडीमेंट्स थे। ये इस राक्षस के फ्यूचर में कायम होने वाले अंधेरे शासन का एक संकेत था। गांडीव डिवाइन लॉर्ड ब्रह्मा ने अपने हाथों से बनाया था। जब यास्किन ने कल्कि के एक्सट्रैक्शन की बूंद अपने शरीर में डाली थी तो उसका कमजोर दुबला पतला सा शरीर पुनर्जीवित हो गया। शायद इस यूनिवर्स का कली यानी यास्किन, जो कि एक बिना किसी रूप का राक्षस है, इस प्रकार से अपने खुद का शरीर पा गया और ब्रह्मा के एक अंश यानी अधर्म और मिथ्या का डिसेंडेंट होने के कारण वो गांडीव को छूने लायक बन गया। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया है तो यास्किन का अल्टीमेट फॉर्म एक डिवाइन बीइंग के स्टांस को मिमिक करता है, जो शायद एक और नॉड है ब्रह्मा की ओर। प्राचीन हिंदू टेक्स्ट में जब परीक्षित कली को मारने वाले थे, कली ने आत्मसमर्पण कर दिया था और परीक्षित को बताया कि किस्मत की इवेंचुअलिटी और टाइम के कॉन्सेप्ट में लाइट और डार्कनेस का सर्कुलर नेचर क्या होता है। शुरुआत में जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे, कली के एंसेस्टर्स अधर्म और मिथ्या भी सुप्रीम क्रिएटर के पीठ से पैदा हुए थे। ये भी एक पैरेलल बनाता है यास्किन के षड़भुज फॉर्म और कली के बीच। खैर, कली ने उसके बाद परीक्षित से रहने के लिए कुछ जगह मांगी और ये जानकर कि कली को मारा नहीं जा सकता, उसने उसे 5 जगह दी। बेटिंग एस्टैब्लिशमेंट्स, स्लॉटर हाउसेस, वैश्यालय, नशे की जगह और जहां सोना है। कली फिर जल्दी से उन जगहों में और परीक्षित के क्राउन में चला गया, क्योंकि वो सोने का बना था। उसने परीक्षित को पाप करने पर मजबूर किया और उसकी मौत के बाद वो सभी के मन में घुस गया और उसे करप्ट कर दिया, मार्किंग द प्रोग्रेशन ऑफ कलयुग। ये सारी बातें शायद नेक्स्ट फिल्म में हमको और डिटेल में बताई जाएंगी। और फाइनली एक और बार विजय धनुष भैरवा के हाथों से और यास्किन के हाथों से चलने वाले गांडीव के बीच एक और टकराव हमें देखने को मिल सकता है। एंड आई गेस यास्किन को कली ही कंट्रोल कर रहा है। कहा जाता है दुर्योधन जब पैदा हुआ था उसने अपने मुंह से गधे की आवाज निकाली थी, और हम ये भी जानते हैं कि कली का वाहन एक गधा ही है। कहा जाता है कली ने ही दुर्योधन के कान भरे थे और उससे सारे घिनौने काम करवा रहा था। उसने परीक्षित से भी सेम चीजें करवाई और इस बार भी शायद वो यास्किन से वो सब कुछ करवा रहा है जिससे उसका मिशन अकम्प्लिश्ड हो जाए, दैट इज धरती पे अंधेरे का राज। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कल्कि 2898 AD देखने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए हम साइन ऑफ कर रहे हैं। कल के लिए एंड आई विल बी बैक।